बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से 15 से 22 जनवरी तक का ये हफ्ता इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है। सबसे पहले तो ये जो हेडलाइन है इस हफ्ते की वो ये कि 18 तारीख को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा और स्टेशन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट तो हो जाएगा, उसकी उल्टी चाल खत्म हो जाएगी, सब रिलैक्स हो जाएंगे। आफ्टर 12 तारीख को डायरेक्ट हुआ मार्स और 18 तारीख को डायरेक्ट हुआ मरकरी। इन दो के डायरेक्ट होने से ऐसे होगा कि जैसे अब नया साल अब शुरू हुआ, अब वाइब आएगी नए साल की। और उसके बाद दूसरी बड़ी हेडलाइन ये है, जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, ये 22 तारीख को चाइनीज नया साल शुरू हो जाएगा। वाटर हैबिट का साल है। वाटर हैबिट जो होता है, ये साल ऐसा होता है जो विटी होता है। इसमें ये एक लाइट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर है जिस पर कि ये इनका शुरू होता है। सो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी मानने वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर। और वैसे भी ओवरऑल वाइब भी 2023 की अभी आना शुरू होगी। ये दो तो डायरेक्ट हेडलाइंस थी। और उसके बाद एक और बड़ी बात ये है कि यूरेनस वीकेंड पर मेरा ख्याल है 22 को वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। और यूरेनस नहीं, हाँ यूरेनस ही, उसके डायरेक्ट होने के बाद सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग माहौल बन जाएगा, सब सीधी चाल चल रहे हैं। लिहाजा ये हफ्ता जो है आप समझ लीजिए कि ये एक्टिव है और एक अच्छा हफ्ता है, जिसमें मेरी भी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिविटी निकाल कर लाऊं, ढूंढ के लाऊं, क्योंकि हमने एस्ट्रो वेदर देखना होता है, आसमानी काउंसिल में क्या हो रहा होता है हमने वो देखना होता है। तो इस हवाले से मेरी अपनी पूरी कोशिश होती है कि आपको एडवाइस करूं, गाइड करूं, और दूसरा ये कि आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आऊं। सो अब शुरू करते हैं अपने इंडिविजुअल बरूज से। सबसे पहले एरीज। हमारे जो एरीज दोस्त हैं, ये होते हैं लीडर्स, ये होते हैं पायनियर, और इनको अपने करियर की, अपने रेपुटेशन की, अपने नाम की बहुत फख्र होती है। पिछले कुछ दिनों से आपको इस हवाले से बहुत सारी टेंशन दिखाई दे रही थी। अब मर्करी आपके 10वें घर में उल्टी चाल चल रहा था, वहां पे सन भी था। लिहाजा जो इश्यूज आपके 10वें घर के हवाले से, स्टेटस हो गया, फाइनेंसिस हो गया, रेपुटेशन हो गया, नाम हो गया, और जो मेल्स ऑफ योर फैमिली हो गए, इन हवाले से जितने प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो अब सीधे हो जाएंगे, होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा लगता है कि जैसे ट्रायल खत्म होता है, जैसे कि एक इम्तहानी दौर से आप बाहर निकलते हैं, चीजों को सीधा और क्लियर रोशन लाइट में देखने लग जाते हैं। ये जो शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी कोई क्लैश हो गया, कभी किसी ने कोई उल्टी बात कर दी, कभी किसी ने कोई तोहमत लगा दी, या कोई बतान, या इस तरह से जैसे आपको एक खौफ और फियर आपके जहन में पैदा हो गया है, इस हवाले से लेकर आप वरी ज्यादा करने लगे हैं। लिहाजा आपको वरी को छोड़ना पड़ेगा और अपने जो आपके रिश्ते हैं उनको, चाहे वो प्रोफेशनल हैं चाहे वो पर्सनल हैं, उनको दोबारा से आप देखेंगे कि वो एक डायरेक्ट पैटर्न पर आ गए, पैटर्न ठीक हो जाएगा। और जो आपकी है ना ये बिला वजह के खौफ, बिला वजह की वरीज, इनको छोड़ दें। इस हफ्ते ये कोशिश करें कि, क्योंकि होता ही है कि हम ज्यादा उन चीजों पर वरी कर रहे होते हैं जो अल्टीमेटली होती नहीं है। बिला वजह के खौफ, फियर हमारे एरीज दोस्तों को वैसे भी सूट नहीं करते। और ब्लास्मिक मून है, डार्क मून जैसे हम कहते हैं, चांद की आखिरी तारीख है, और नया चांद भी एक्वेरियस में तलू होगा मेरा ख्याल है 22 या 23 को। लिहाजा 22 या 23 को जब नया चांद तलू हो जाएगा, डार्क मून फेज खत्म हो जाएगा, ये रेट्रोग्रेड्स खत्म हो जाएंगे, तो आप एक अच्छी फील में आ जाएंगे, एक अच्छी फील और प्रोटेक्टिव फील में आ जाएंगे। लिहाजा अपने अंदर जो आपकी एनर्जी है ना, उसको आपने फोकस करना है चीजों को ठीक करने में, रिश्तों को दोबारा बनाने में, और तोड़ने वाली जो एनर्जी है उससे आपको निकलना होगा। और जो नया चांद आता है ये आपके 11वें घर में आता है। तो 11वें घर के मामला जो है उन पर रोशनी पड़ेगी। और अभी जो सन है उसने भी 22 तारीख को आपके 11वें घर में मूव कर जाना है। लिहाजा जो 11वें घर की होते हैं कनेक्शन, कनेक्टिविटी, लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, ये फोकस में आ जाएगा। ये आखिरी हफ्ता है जिसमें आपको जितनी आपकी आप कर सकते हैं, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं, उसमें आप कोशिश करें कि आपका नाम बहाल हो। आपकी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको बेहतरी की तरफ पॉजिटिव सोचें। टोटल आपने कोशिश ये करनी है कि आप पॉजिटिव सोचें। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि जो आपके इर्द गिर्द बहुत मोहब्बत है, लव है, लोग आपसे बेपनाह प्यार करें, एंड यू विल फील द लव। It's all about love this week. It's all about love and you will feel love, that you are loved. लोग आपसे प्यार करते हैं। दुश्मन तो बेपनाह है लेकिन स्टिल आपको फीलिंग होगी ऑफ लव की, एंड एक्सेप्टेंस की, एंड डायरेक्शन की। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि लोग आपके के जो लोग हैं वो छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े, जैसे होता है ना, वो बनाएंगे इश्यूज, राय के पहाड़ बना सकते हैं। छोटी सी आपने बात की, उसका मतलब कुछ का कुछ निकाल के आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सो आपने अपने दिल को मजबूत रखना है, दिल को टूटने नहीं देना, क्योंकि जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं उनका फोकस है कि किसी तरह से आपको ब्रेक किया जाए।
आपके दिल को तोड़ा जाए, लिहाजा अपने दिल की आपने केयर करनी है। आपका लव वाइब बहुत अच्छी है, मैंने जैसे आपको पहले यहाँ प्लैनेट्स में बताया था, इट्स ऑल अबाउट लव। आपके इर्द-गिर्द लव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और इसमें दोस्ती, मुलाकात, मोहब्बत और दिल जो है वो आपका रिलैक्स हो सकता है अगर आप इस पे एफर्ट करें तो। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से गुड न्यूज़ है, कोई अच्छी खबर है। इस हफ्ते आपके फाइनेंशियल जो मामलात होते हैं, मसलन कोई चेक फंसा हुआ है या कोई डील फंसी हुई है, ये जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो जैसे हर्डल एकदम उठ जाता है। और एजुकेशन के हवाले से आप अगर ग्रुप से स्टडी करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ या अपने क्लास वालों के साथ, ना बड़े ना छोटे, तो आपके लिए बेहतर होगा। मून मैसेज, क्योंकि ब्लास्मिक मून है, डार्क मून होता है ये नए चांद से तकरीबन 3.5 दिन पहले। सो जो ब्लास्मिक मून है ये कह रहा है कि आप बिल्कुल अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, आपने अपने ड्रीम्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने एम्बिशंस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नो कॉम्प्रोमाइज, जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपने सच बोलना है, बात जो भी आपने करनी है, जो भी बात आपने कहनी है, जिससे भी आपने स्ट्रेट और ट्रूथ, ये आपने बोलना है और उसी से आपका जो मसला है वो हल होगा। जितना बातों को घुमा फिरा के करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन होगी। आपका जो लकी चार्म है वो बैलेंस बन रहा है, बैलेंस जिसको हम तराजू कहते हैं, ये एक बहुत जैसे ये दिस इज योर लकी चार्म के एक बंदा जिसने दोनों चीजों को बैलेंस किया हुआ है। इसकी बैलेंस जैसे इसका खराब है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके टेबल पर आपके इर्द गिर्द की तराजू छोटा सा पड़ा, ये कोई चीज बैलेंस हो, क्योंकि आपको दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी आप ज्यादा हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक बैलेंस चाहिए ताकि आप दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस कर सकें और उसके लिए जो लकी चार्म आपके लिए होगा वो एक बैलेंस होगा, तराजू तकरीर जिसको कहते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट विल ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो चीजें उन चीजों को फिक्स करने की जरूरत नहीं है जो ब्रोकन नहीं है। डोंट वरी, सजदा करें, लंबा सजदा करें और अपने रब के आगे सजदा करें, अपनी प्रॉब्लम उसको बयान करें और आगे मूव कर जाएं। लोगों पर वक्त ज़ाया करने की बजाय अपना जो कनेक्शन आपका अपने रब के साथ है उस पर आप ज्यादा फोकस करें और इस हफ्ते ज्यादा टाइम कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स पे गुजारें। ये कनेक्शन टू द यूनिवर्स जो है ये आपकी जड़ें मजबूत करेगा। कहीं पर आपको लग रहा है इनसिक्योरिटी, लिहाजा वो इनसिक्योरिटी जो आपकी है वो बेहतर हो सकती है अगर आप अपना कनेक्शन विद द यूनिवर्स अपने रब के साथ ज्यादा मजबूत करें। दिस इज योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए जो ये 15 से 22 का हफ्ता है ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए रिलैक्सिंग हफ्ता है। तो ये कि वीकेंड पर यूरेनस आपके अपने घर में वो डायरेक्ट हो जाएगा और आप का जो मरकरी जब डायरेक्ट होता है 18 को आपके 9वें घर में, तो दिस इज द टाइम नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड, दिस इज द वीक फॉर यू टू अपना गेम प्लान बनाएं। जो आपकी गेम है उसमें आपकी प्लानिंग्स क्या है, आपने किस तरह से अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। ग्राउंड पे जो फौजों की जो होती है ना शतरंज, अपनी शतरंज बिछा दें। आपको जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड था आपके 9वें घर में, तो ये एक फोकस घर है कैप्रिकॉर्न, आप भी फोकस्ड हैं, आप भी बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है। लिहाजा आपने जो पिछले ये 29 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक का जो टाइम था इसको आपने गुजार लिया डिटर्मिनेशन के साथ, अपने कदमों पर मजबूत रहकर, अपने आप को हिलने और गिरने से बचाकर। अब आपने जो है सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि आप बार बार लोग आपको डीफोकस कर रहे थे, जैसे होता है डायरेक्शन इधर की इधर, इधर की इधर, तो आपने उसको आपने अब वो चीज ठीक हो जाएगी। आप डीफोकस नहीं रहेंगे, आप फोकस रहेंगे। और वो ऐसे रहा था जैसे कि पिछले दिनों ऐसे हो रहा था कि जैसे कोई एक नंबर से फेल हो जाए, आपको ऐसे फील आ रही थी, ऐसे था नहीं लेकिन एक फीलिंग थी कि जैसे कोई एक नंबर से फेल हो जाए और पास होते होते रह जाए। तो ये चीज जो है ना ये अब खत्म हो जाएगी और कोई नई चीज आपकी जिंदगी में चालू हो रही है, आपका करियर के हवाले से या आपके काम के हवाले से या जो भी आपकी लाइफ का महाज है उसके हवाले से हो जाएगा। और आपको इस हफ्ते यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, आपको कोई ना कोई इशारा मिलेगा। आप समझ लें आपको बार बार कोई नंबर नजर आए, कोई कलर नजर आए, बार बार कोई चीज नजर आए, आप यूनिवर्सल मैसेजेस के लिए अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि वैसे भी जुपिटर आपके 12वें घर में आपकी छठी हिस्सों मई तक वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, तो इस हफ्ते कुछ ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि आपको डायरेक्शन के लिए कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, डायरेक्शन ठीक करने के लिए। और एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपको एक्सट्रीम जेलसी होगी। एक्सट्रीम जेलसी आ रही है फीमेल की तरफ से, यानी आपकी जिंदगी में जो भी फीमेल्स हैं उनकी तरफ से आपको प्रॉब्लम्स, जेलसी, झगड़ा, फीमेल्स कह लें और जो ये ट्रांसजेंडर टाइप लोग होते हैं इनसे आपको प्रॉब्लम्स आएगी। इस पर आपने देखना है। और जो नया चांद चालू होता है
नया चांद 22-23 को तलू हो जाएगा एक्वेरियस में आपके 10वें घर में। लिहाजा आपके 10वें घर के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो जो नए चांद 2.5 दिन रहेगा एक्वेरियस में, तो उन 2.5 दिनों में आपने अपने करियर पर देखना है, आपको बहुत ज्यादा डायरेक्शंस मिल सकती हैं यूनिवर्सल। लिहाजा उसके हवाले से अपने आप को रखिएगा, फोकस रखिएगा, अपने मैसेजेस जो आपको मिले किसी भी तरह से, जो भी आपका कनेक्शन का तरीका है उससे। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये है कि जैसे होता है ना कि एक वक्फा चाय का वक्फा होता है गेम में, वो वक्फा खत्म हो जाएगा और अब आप यू बैक ऑन द इन द गेम। सो यूल बी बैक इन द गेम और आप इस वक्त इतना स्ट्रांग होकर गेम में आएंगे कि सारे लोग हैरान रह जाएंगे। यानी कि आपका गेम प्लान जो आप बना रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, उस हवाले से जहां पर लोग हैं बहुत ज्यादा और ये जेलस कुक्स नजर आ रहे हैं आपके इर्द गिर्द, ये लोग बिल्कुल जो मर्जी कर ले, ये नाकाम होकर रहेंगे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको उसमें जरा समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहरूप भरे लोग हैं बहुत ज्यादा, जिन्होंने चेहरे पे मेकअप किया हुआ है और बहरूप भरा हुआ है और बहुत ज्यादा उनकी असली शक्ल जो है वो आपसे पोशीदा दिखाई दे रही है। लोगों ने नकाब पहने हुए हैं और आपको लगता है, आपको जैसे कोई बुरी खबर है या कोई गलत चीज है तो आपको मिस इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको वो खुशखबरी बना के बताया जाएगा। लिहाजा आपने चीजों को अपने दिमाग से समझना है और ये जो बहरूप भर के लोग आपको धोखा दे रहे हैं, इस पर बहुत होशियार रहिएगा। लव वाइब बहुत अच्छी है, खास तौर पर फीमेल टॉरस जो लोग हैं उनके लिए जो ये लव वाइब है बहुत अच्छी है। ऐसे लगता है कि जो जिसे जैसे जो आपको चाहिए वो आपको रास्ते में ऐसी गिरा पड़ा मिल जाएगा। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से कंफ्यूजन है, अपने आप को अपने कंफ्यूज होने से बचाना है और चीजों को जैसे इसकी टोपी उसकी सर करने की बजाय बिल्कुल डायरेक्ट सीधा हिट द टारगेट। आपका जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है, मून ने आपके 10वें घर में तल्लू होना है और यहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि अभाम से बचें, कम्युनिकेशन इज द की। कोई भी एम्बिग्यूटी है इससे बचें। जैसे दो मुंह वाले सांप होते हैं ना, उनसे बचें और बिल्कुल डायरेक्ट रहें और कम्युनिकेट करें। स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहिए। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि जो माजी होता है ना वो मुस्तकबिल का फैसला नहीं करता। माजी को माजी रहने दें, मूव ऑन करें और अब जो पास्ट है उसको दफना दें, नए सिरे से जो है वो काम का आगाज करें। सो न्यू सीड्स। आपका जो है डिवाइन मैसेज वो है, जैसे होता है कोई जैसे एक स्माइल होती है, यू नीड अ स्माइल, जैसे स्माइली फेसेस होते हैं, जैसे आप की रिंग में एक स्माइली फेस डाल लीजिए कमरे में या अपनी टेबल पे या शीशे पर ऐसे स्माइल बना लीजिए। दैट विल बी लकी चार्म फॉर यू, क्योंकि जो स्माइल है दैट इज ब्रिंगिंग, आप समझ लीजिए आपके लिए एक ऐसी एनर्जी जो आपको इस वक्त चाहिए, क्योंकि लाइट एंड ब्राइट टाइम इज देयर एंड दिस लाइट एंड ब्राइट टाइम को स्माइल के साथ आपको वेलकम करना चाहिए। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि आपको जो जेरे जमीन झटके हैं ना उन पर जरा नजर रखिए, क्योंकि इमारत जितनी बुलंद होती है बुनियाद उतनी ही गहरी होती है। गहरी बुनियादों को जरा तवज्जो कीजिए, बुनियाद के पत्थरों को चेक कीजिए, लुक इनटू योर फाउंडेशंस और ये देखिए कि आप जो फाउंडेशंस आप चेक करें और देखिए कि इन बुनियादों में क्या सिर्फ मादियत है या कोई रूहानियत भी है। काम शुरू करने से पहले आपने कोई सदका खैरात दिया, आपने अपने रब के नाम से काम शुरू किया या सिर्फ प्रैक्टिकली कर लिया? अगर नहीं किया तो अभी भी टाइम है, नए सिरे से आप कर सकते हैं, नए सिरे से सदका खैरात चैरिटी बुनियादों में जो होता है डिविनिटी उसको ऐड कीजिए। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। फाइनली हमारे जेमिनी दोस्तों का रूलर मरकरी डायरेक्ट हो गया और डायरेक्ट हुआ उनके 8वें घर में और अभी इसने यहाँ 1 हफ्ता रहना है। और यहाँ पर जब डायरेक्ट होता है मरकरी तो हमारे जेमिनी दोस्तों को लगता है जैसे इनके सिर के ऊपर से कोई पहाड़ उतर गया हो। सो 8वें घर में वो और अपने घर में वैसे भी 12 तारीख को ये डायरेक्ट हो गया मार्स। तो अब इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप इजी हो जाएंगे, जो काम नहीं हो रहे थे वो होना शुरू हो जाएंगे और आप खास तौर पे जैसे एक रिलीफ नहीं होता, जैसे आपकी कोई बीमारी चलेगी, एक जैसे आपको लगता है कि हेल्थ एंजाइटी चलेगी, आपको हेल्थ एंजाइटी हो रही थी अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, दूसरों के बारे में ज्यादा, इसको कुछ ना हो जाए, उसको कुछ ना हो जाए, वो बीमार तो नहीं है, उसकी ये प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये ठीक हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनको वैसे भी रहती है कि ऑप्शन डिलेमा होता है कि ये करें या ये करें, ये ठीक है या वो ठीक है।
इस तरह से इस हफ्ते भी कोई ऑप्शन डिलेमा आपकी जिंदगी में आ सकता है कि चॉइस डबल लोड दो राह, ये किया जाए या वो किया जाए। और कुछ लोगों का इम्तिहान लें इस हफ्ते, कुछ लोगों की सिंसियरिटी का, उनकी कमिटमेंट का, उनके जो वो कह रहे हैं क्या वो सच है, ऐसे ही अपने तौर पर अपने अंदर कुछ लोगों का इम्तिहान लें और उसके बाद आपको जो भी आपका अपना कंक्लूजन है उसको अपने तक रखें। अपनी गट फीलिंग को समझिए, अपने जो आपका दिल कहता है ना वो समझें। चाहे नतीजा कुछ भी हो, लेकिन आपने अपने दिल की बात को मानना है। और इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपको बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा लोगों से मिलने के लिए, किसी को मुबारक देनी है, किसी की आदत करनी है, किसी को हैप्पी बर्थडे कहना है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी इस तरह की कि आप उनको पूछने जा रहे हैं, खुशी खुशी के लिए भी और बीमारी के लिए भी। ये हो रहा है आपको इस हफ्ते। जैसे होता है ना कि डीप एक्वा थेरेपी जिसे कहते हैं, वाटर थेरेपी, पूरा हफ्ता आपको वाटर थेरेपी करनी चाहिए। ज्यादा पानी पिए, मे बी लैक ऑफ वाटर से डिहाइड्रेशन लग रही है आपके अंदर। और जैसे इस हफ्ते की एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जिन लोगों ने आपका कुछ देना है, जैसे किसी ने आपका कर्ज देना है, सिंबॉलिकली हम बता सकते हैं कि जिन लोगों ने आपका कर्ज देना है, हो सकता है वो आपको थोड़ा तंग करें, उनको आपने प्रेशराइज करना है। जिसने आपका जो देना है उससे आपने अपना चीज वापस लेने के लिए प्रेशराइज करना है। और आपके जो दोस्त हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे होता है कि बहुत सारे लोगों को आपके कंधे की जरूरत होगी, सहारे के लिए, रोने के लिए, इस तरह से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्त आपने पीछे नहीं हटना, दोस्तों की जो दोस्ती का होता है ना मान रखना, वो आपने रखना है, पीछे नहीं हटना। जिससे भी दोस्ती है, दोस्ती पेरेंट्स से भी हो सकती है, सिबलिंग से भी हो सकती है। जो लोग भी आपसे मदद चाहते हैं, सहारा चाहते हैं, आपको आगे बढ़ना होगा। लव वाइब आपकी, सॉरी, इस हफ्ते की जो है पॉजिटिव एनर्जी, वो ये कह रही है कि आपको बहुत सारे वो मैसेजेस आएंगे जिनका आपको इंतजार था। जो लोग रूठ कर चले गए थे वो वापस आ जाएंगे। आपकी जो टीम है, आप 12 खिलाड़ी पूरे हो जाएंगे और 12 खिलाड़ियों के साथ आप कामयाबी से जीतने के लिए मैदान में उतरते नजर आते हैं। नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा जेलसी है, नेगेटिव एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जी है। सो अपने इर्द गिर्द फैली नेगेटिव एनर्जी को आपने क्लीन करना है। क्लीन करने का तरीका बहुत आसान होता है। जैसे आप स्मजिंग कर लीजिए, या कैंडल्स जला लीजिए, या अपने इर्द गिर्द बखूर जला लीजिए। अपने इर्द गिर्द फैली नेगेटिव एनर्जी को दूर कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो कमरे की एयर को बदलें, सॉल्ट लैंप लगा लें, या कुछ ऐसा करें कि आपके इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी दूर हो। आपके जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है। जैसे कोई खुद चलकर आपके पास आ जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है, या आप कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी लव लाइफ में। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से दिखाई देता है कि जैसे आप ओवर वरी कर रहे हैं, अब ज्यादा वरी कर रहे हैं। इतनी वरी करने की जरूरत नहीं है, हालात आपके अंडर कंट्रोल है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी एजुकेशन का या फाइनेंसेस का, उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो इस हफ्ते मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, फरावानी, दौलत आपका इंतजार कर रही है। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए, मसले जो है वो पूरे चांद तक हल हो जाएंगे। जो नया चांद चढ़ रहा है, इसके बाद जो नया चांद आएगा, इन 15-20 दिनों में आपके जो बहुत सारे मसले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आपके लिए प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि जो काम भी शुरू किया है उसको, जो जो चीज भी शुरू की है, जो काम भी शुरू किया, वॉट एवर इज इन हैंड, उसको चंद हफ्ते दें। चीजों को खत्म करने की बजाय, विदड्रॉ करने की बजाय, या किसी और को देने की बजाय, आप थोड़ा सा एडेप्टेबिलिटी का मुजाहरा करें, थोड़ा समझौता करें और चंद हफ्ते और दे दीजिए। आपका जो लकी चार्म है वो है रेड कलर का छोटा सा क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल बॉल कोई भी चीज हो सकती है, जैसे ये मैंने पहना, दिस इज ऑल्सो क्रिस्टल इन द राउंड शेप। सो एनीथिंग दैट इज इन राउंड, क्रिस्टल एंड रेड, ये आपका लकी चार्म बनेगा। क्योंकि जो एनर्जी आपको चाहिए ना, वो इस हफ्ते ये सारी चीजें हमने बताई हैं, ऑप्शन डिलेमास बेसिकली जो आपके सामने आ रहे हैं, उनके लिए यू नीड अ रेड क्रिस्टल बॉल जिसे लाइट क्रॉस हो सके। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि अपने चाक्रास की जो आपकी जो एनर्जी है ना, उसका बैलेंस ठीक करें। आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसमें इम्बैलेंस हुआ हुआ है, उसको ठीक करें। और अपने जो आपके हैं आप इस एनर्जी बैलेंस की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है कि आप खुद भी अपने लिए प्रॉब्लम हो और आपके इर्द गिर्द लोग भी प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा बैलेंस कीजिए और चाक्रस को, अपने जो चाक्रस हैं, खासतौर पे जो हार्ट चाकरा है,
उसको बैलेंस कीजिए। और हार्ट चक्रा को बैलेंस करना जो होता है वो कनेक्शन से होता है, ग्रीन कलर होता है। और आप चक्रा, अपना हार्ट चक्रा जिसको कहते हैं, अपने हार्ट चक्रा को कनेक्ट कीजिए अपने रब के साथ। वो जो ये कामिंग रेसिटेशंस होती हैं, जैसे कि हमारे इस्लाम में दरूद होता है, तो दरूद हम पढ़ते हैं तो वो एक सुकून के लिए पढ़ा जाता है। तो जो भी काम कर देने वाली रेसिटेशंस होती हैं वो पढ़िए, हार्ट चक्रा को एक्टिव कीजिए और अपनी सारी जो एनर्जी है उसको बैलेंस कीजिए। अब चलते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर की तरफ हमारे कैंसर दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है ना, इसमें एक तो आ गया ब्लैस्मिक मून। ब्लैस्मिक मून होता है डार्क मून, जब चांद की आखिरी तारीखें होती हैं। नया चांद तलू होगा गालिबन 22 को। 22 तारीख से पहले के जो 3.5 दिन है ना, वो हमारे कैंसर दोस्तों के लिए थोड़े से, क्योंकि आपका चांद आपका रूलर है, जब वो डार्कनेस में चला जाता है या ब्लैस्मिक हो जाता है या अमावस जिसको हम कहते हैं, तो हमारे कैंसर दोस्त थोड़े से परेशान हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा एनर्जी लेवल इनका लो हो जाता है। या कुछ कैंसर दोस्तों को ये चीज सूट भी करती है, वो काम डाउन हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सो ब्लैस्मिक मून रिचुअल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए इन दिनों में। जो 3.5 दिन है, आप समझ लीजिए 15 से 22 तक का ये हफ्ता है, तो आप 22 से 3 दिन पीछे चले जाइए और इन 3 दिनों में जैसे रीसेटिंग होती है ना एनर्जी की, अपने आप को रीसेट कीजिए। जितनी नेगेटिविटी अपने बारे में, जाए नमाज से बैठे या जो भी आपका इबादत है या जो भी आपकी कुर्सी है जहां आप बैठे, और वहां बैठ के सोचेंगे क्या मेरे अंदर चीज नेगेटिव है, क्या चीज मुझे दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, और उस नेगेटिविटी को जो है समझकर अपने अंदर उसको ऊपर लाकर उसको रिलीज कर दीजिए। ये जो रिचुअल है ये आपको हर महीने करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज, क्योंकि हमारे इमोशनल होते हैं कैंसर दोस्त, और ये जो टाइम इनको मिलता है, लकीली मून इनका रूलर है, तो ये जो टाइम इनको मिलता है ना 3 दिनों का हर महीने, चांद के जो लूनर मंथ्स होते हैं, तो उसमें इनके लिए आप समझ लीजिए कि ये ब्लेसिंग है। उसके बाद आपका जो मरकरी है सप्ते, वो डायरेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट होगा 7वें घर में। 7वां घर होता है रिलेशनशिप्स का, कानूनी मामलात का, मैरिज का, तमाम वो चीजें जिनमें जो हमारे लीगल कनेक्शंस होते हैं, खासतौर पे मैरिज। सो अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे 29 दिसंबर से लेकर इन दिनों, आपके बहुत सारे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लोगों के बारे में आपके ख्यालात जैसे उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, लोग अजीब तरह का बिहेव कर रहे होते हैं, या जितने भी टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, कभी पासवर्ड जो है वो भूल गया या गुम गया, या कोई टेक्निकल इश्यूज जो आ रहे थे, वो भी आपकी लाइफ में खत्म हो जाएंगे। और जैसे आपने मैसेज इसको भेजना था, इसको भेज दिया, इसकी बात इसको कर दी, गलत बातें हो गई, मैं जो भी कम्युनिकेशन एरर्स आ रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, सडनली उनका रवैया आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। आपने याद रखना है कि आपने शेडो वर्क करना है, जो भी मैंने बताया ब्लैस्मिक मून का, के अंदर से नेगेटिविटी निकालनी है, वो शेडो वर्क आपने जरूर करना है, और अपने आप को नए साइकिल के लिए, नई न्यू बिगिनिंग के लिए, और ये न्यू बिगिनिंग जो है ये होगी रिश्तों के हवाले से, लोगों के हवाले से, इस साइकिल के लिए अपने आप को अपने रेडी करना है। आप समझिए कि ये जो चांद, नया चांद आ रहा है, ये आपके लिए ऐसा नया चांद है जो गिरें खोलने वाला होता है। जैसे आपकी जैसे उलझी तारे होती हैं, या उलझा धागा होता है, या उलझा रेशम होता है, वो सुलझने लग जाता है। आपने अपनी एनर्जी, थोड़े थोड़े दिनों बाद हमारे कैंसर दोस्तों को एक प्रॉब्लम होता है कि इनको जैसे एक गुस्से का, पेंट अप एग्रेशन का इशू हो रहा है। तो जितना भी आपको गुस्सा आ रहा है, जितना भी पेंट अप एग्रेशन है, उसको उस पर काम कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि गुस्सा जो है ये मुझे क्यों आ रहा है, किस पर आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये हफ्ता भी आपके पेंट अप एग्रेशन के सामने आने का है। उसके बाद आपने जो आपका थोड़ा सा टाइम है, आपने इन दिनों उसको, जैसे होता है शावर ज्यादा लेना है, या स्विमिंग के लिए अगर आप जा सकते हैं वो करें, पानी ज्यादा पिए, बिकॉज यू नीड वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मनी है, आपके लिए बहुत सारे पैसे हैं, नए काम है, प्रोजेक्ट है, रुके हुए पैसे हैं। और जैसे आपको लगता है ना, कोई हम सिंबॉलिकली कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है वो हॉल्ट में था, तो अचानक वो चल पड़ता है, और आपकी जो काम है वो एक रवानी आ जाती है जिंदगी में। दिस इज योर पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी में आ रहा है कि माजी के प्रॉब्लम्स जो है वो सामने लाए जाएंगे, जैसे कोई नीचे कारपेट के नीचे से कोई पुराना मसला लेके सामने आ जाता है, क्योंकि आप खुद भी इसी तरह के हैं कि आपके अंदर बहुत सारी सदियां आपने अपने अंदर माजी की छुपाई हुई होती हैं। तो इन दिनों ये मसला आ सकता है कि जो झगड़े खत्म हुए हैं लोगों ने रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब कोई झगड़ा रीस्टार्ट करने की कोशिश करे तो वहां से एग्जिट कर जाए, किसी काम का बहाना करके एग्जिट कर जाए, क्योंकि अगर बात शुरू हुई तो ये चेन रिएक्शन की तरह होगी, एक सिलसिला शुरू होगा
ماضی کی غلطیوں کا اور ماضی کے بدلے کا اور ماضی کا وٹ ایور نیگیٹیوٹی کی طرح لوگ آپ کے منہ پہ مارنے کی کوشش کریں گے. سو ایگزیکٹ روٹ اپنا لیجیے گا. لو وائب میں بیلنس ہے، محبت ہے، دوستی ہے، چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود جیسے آ جائیں گی، مس انڈرسٹینڈنگز دور ہو جائیں گی. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے یو نیڈ مور ریسرچ. آپ کو جو اپنے فائنانسز ہیں ان کو جیسے ہوتا ہے آن لائن کام زیادہ کریں، آن لائن یا جو آپ کے جیسے ڈیجیٹل ورلڈ میں کریں کام، تھوڑا سا انٹری لینے کی کوشش کریں. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ریسرچ کرنا ہے، جو پڑھ رہے ہیں آپ اس میں ریسرچ کی کہیں پر کمی ہے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں ریسرچ کی کمی ہے. آپ کا جو مون میسج ہے، بیکاز مون از یور رولر، اور ابھی یہ ڈارک سے نیو آئے، اس کی پیدائش ہونی ہے، تو وہاں سے آپ کو میسج مل رہا ہے کہ آپ نے آپ کی جو انرجی ہے، آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی انرجی میں مومنٹم آ رہا ہے، تھوڑا سا آپ نے چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا. بی آن دا ڈرائیونگ سیٹ بیکاز مومنٹم از گیٹنگ ویری اسٹرانگ. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کام ہیں، انہیں ختم کرنے کی بجائے پوسٹ پون کر دیجیے. ڈونٹ اینڈ، جسٹ پوسٹ پون، ملتوی کر دیں، ختم نہ کریں، کیونکہ جو بھی اس وقت آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ پروڈکٹیوٹی ضرور ہے. آپ کا جو ہے لکی چارم وہ ہے سلور لیمپ یا سلور واز. سلور لیمپ یا سلور واز از ویری کامن، مل جاتا ہے. تو کوئی چیز جو سلور ہو، یہ اسٹون بھی جیسے یہ پڑا ہوا ہے، دس از سلور. تو اس طرح سے یہ سلور آپ کی لائٹ یا انرجی ہونی چاہیے. سلور لیمپ بیسیکلی تاکہ آپ کو یہ جو بلاسمک مون ہوتا ہے یا جو ڈارک انرجی ہوتی ہے، جب آپ کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارے کینسیرین دوستوں کو چاہیے ہوتا ہے ایک سلور لیمپ، یا بازار سے کوئی مل جائے جو ایسی کوئی سلور چیز جس میں لائٹ ہو، دیٹ وڈ بی بیسٹ. اینڈ دس اسٹون ول بی بیسٹ بیکاز یہ نیچرل سلور ہے اور اس میں سلور شائنز آ رہی ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اندر کی صفائی کریں، انٹرنل ڈی کلٹر کریں، اور جہاں پر برنگ لائٹ ویئر اٹ از ڈارکسٹ. برنگ لائٹ ویئر اٹ از ڈارکسٹ، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہے وہاں روشنی لے کر جائیے. اپنے اندر کی صفائی کیجیے. اور اپنے اندر کی صفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کٹ آف کریں دنیا سے اور کنیکٹ کریں اپنے رب سے. اسی طرح آپ کے اندر کی صفائی ہوگی. دس از دا ٹائم ٹو ڈی کلٹر یور انر سیلف اور اپنی سول کو لائٹ کیجیے. اب آ جاتے ہیں جی لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ مرکری ڈائریکٹ ہو رہا ہے ان کے چھٹے گھر میں. چھٹا گھر ہوتا ہے صحت کا، ڈیلی روٹینز کا، جاب کا، اور جو بھی روزمرہ کی ہماری موومنٹس ہوتی ہیں اس کا. سو یہ جو مرکری ڈائریکٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سمجھ لیجیے سمبولکلی بیماری چلی گئی. یو آر ہیلدی اگین. اور جن کاموں میں رکاوٹ تھی، جیسے صحت میں رکاوٹ تھی، یا بار بار ہمارے لیے دوست جو ہیں ان کو کبھی سر درد ہو رہا ہے، کبھی کوئی ایکس ہو رہی ہے، کبھی کوئی پینز ہو رہی ہے، کبھی گلا خراب ہو رہا ہے، ایسی چیزیں جو اچانک حملہ آور ہوتی ہیں اور معمولی ہوتی ہیں، ایسے ہیلتھ ایشو سے آپ گزر رہے تھے، تو وہ چیزیں جو ہے اب آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ بحال ہو جائے گا. اور جیسے آپ کا کلیئرٹی اور فوکس واپس آ جاتا ہے. اس ہفتے جب بھی آپ کو ٹینشن ہو تو اس کے لیے ہے تھوڑا سا ٹائم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو داخلی دروازہ انٹرنس ڈور پہ کرسی رکھ کے بیٹھ جائے. آپ کو آسمان کو دیکھنا ہے، قدرت کو دیکھنا ہے اور اس پر فوکس کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی ایسے ہابی ٹائپ ایکٹیویٹی کیجیے اس ہفتے ضرور، تاکہ آپ کا دھیان جو ہے وہ سائٹ پر نکلے. اور کچھ لوگوں نے اس ہفتے آپ پر ایسے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ماضی میں نقصان پہنچایا تھا. اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھیے گا کیونکہ یہ ایسا ہفتہ ہے جس میں لوگوں نے ایک دم بے نقاب ہو جانا ہے اور سامنے آ جانا ہے. اس کے بعد پاور جسے کہتے ہیں، پاور گیمز آپ کے ارد بہت زیادہ ہو رہی ہیں. پاور مووز، مائنڈ گیمز، لوگ آپ کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے مائنڈ گیمز ہوتی ہیں بیسیکلی، اس طرح سے لوگ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. اور جیسے ہوتا ہے نا کیونکہ جیسے کوئی سٹمن لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں، ڈانٹ کھا کر بھی وہی موجود رہتے ہیں، اپنی بات سے نہیں ہٹتے. آپ ان کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، منہ پر لوگ آپ کی جھوٹ بولیں گے. لہٰذا اپنی برداشت کو ٹالرنس کو رکھنا جو کہ بہت کم ہوتی ہے ہمارے
लियो दोस्तों के पास, लेकिन अपनी टॉलरेंस रिगार्डिंग पीपल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग बेनकाब होंगे। 1 2 3 जितनी आप बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे, जितना हौसले से फेस करेंगे, उतना ही ज्यादा एक रिएक्शन है जो शुरू हुआ है इस हफ्ते आपकी जिंदगी में कि लोगों के चेहरे बेनकाब हों। तो शुरू में ही अगर आप उसको रोक देते हैं या बिल्कुल रिएक्ट कर देते हैं, तो फिर चीजें शायद उस तरह से आपके लिए ओपन अप ना हो सके। और आपने जैसे होता है कि अम, अगर आपको महसूस हो कि आपको लोगों को हैंडल करना मुश्किल लग रहा है, तो आप फिर जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर चले जाएं, कोई हॉबी कर लें, दिमाग को इधर उधर कर लें, अब दोबारा अपनी एनर्जी में वापस आ जाएं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है, हमारे लियो दोस्तों के लिए जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपकी कोई ऐसी जो चीजें जो रुके हुए काम थे वो सारे दोबारा शुरू हो जाएंगे, खासतौर पे वो काम जिनका ताल्लुक फाइनेंस से था और रिश्तों से था। तो जो जैसी चीज रुक गई थी वो दोबारा शुरू हो जाएगी, और ऐसी कोई ख्वाहिश भी इस हफ्ते आपकी पूरी हो सकती है जिसको आपको लगता था कि कभी पूरी नहीं होगी, तो ऐसे लगता है कि आसार पैदा हो रहे हैं, तो लुए आफ्ताब के आसार आपकी जिंदगी में पैदा हो रहे हैं। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि दुश्मन जो है वो आप पे हमले की तैयारी पूरी कर चुका है, हो सकता है इस हफ्ते वो आप पर हमला करे, जुबानी हमला भी हो सकता है, और काम का आपसे कुछ चीजें छीनने की कोशिश है कि आपकी कुर्सी छीन ली जाए, आपका फायदा छीन लिया जाए, आपका काम छीन लिया जाए, इस तरह की कोई एनर्जी आपकी नेगेटिव है, लिहाजा अपने गार्ड्स जो है उन्हें अप रखिएगा। आपकी लव वाइफ बहुत अच्छी है, जैसे ऐसे लगता है कि अगर आपकी कोई रिश्ते में प्रॉब्लम थी तो वो दूर हो जाएंगे, अगर आपको मोहब्बत की जरूरत थी तो आपकी जिंदगी में कोई नया शख्स भी आ सकता है, यानी कि योर हार्ट इज वेरी हैप्पी दिस वीक। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा चीजों को रिव्यू करें, रीस्टडी करें। एक वर्ड री आता है जिसमें री एनालिसिस होता है, रिव्यू होता है, रीस्टडी होता है, इसको आप देखें, कहीं पर कोई मिसिंग लिंक है, कहीं पर कोई कड़ी है, कोई ऐसी जो कि आपको दोबारा जब आप रिव्यू करेंगे तो आपके सामने आएगी। आपका मून मैसेज, क्योंकि नया चांद चढ़ रहा है आपके 7वें घर में, नया चांद 22-23 को या 21 के करीब पे वीकेंड पर नया चांद चढ़ेगा और 7वें घर में। अगर आपको 7वें घर के कोई इश्यूज है, वैसे आपको जनरली बता रही हूँ कि जब नया चांद चढ़ता है तो ये हमें एक नया मौका मिलता है। जिस घर में तलू हो रहा होता है उस घर के हवाले से अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, फॉर एग्जाम्पल शादी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो उस हवाले से आप जब नया चांद तलू होता है तो उस वक्त आप एक दुआ करके यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए, तो आपकी वो अगले 6 महीने में जब पूरा चांद होगा लियो में, तो आपकी वो ख्वाहिश प्रोबेबली पूरी हो सकती है 6 महीने बाद। जब हाँ 6 महीने बाद जब नया चांद लियो में तलू होगा तो फिर आपकी वो ख्वाहिश नहीं, इस तरह का कोई ये सिलसिला होता है। तो आपका मून मैसेज दे रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई नया साइकिल शुरू होने वाला है, कोई नई बिगिनिंग्स हैं, उसके लिए नए आगाज हैं, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, और जो पुरानी चीजें, फॉरवर्ड इज द ओनली वे पॉसिबल, या ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज वे फॉरवर्ड। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है जंग की बजाय पुरअमन समझौतों पर गौर कीजिए, अपने दिल को दिमाग को रोशन कीजिए, वर्क ऑन योर सिक्स्थ एंड सेवंथ चाकरा, और पीसफुल रेजोल्यूशन जो है उसकी कोशिश करें, और मौजों पर यकीन रखें। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है ब्लू क्रिस्टल हार्ट। ब्लू क्रिस्टल हार्ट आपको चाहिए, समथिंग आई कीप लाइक दिस इज अ ब्लू क्रिस्टल हार्ट, जिस पर एक फूल भी बना हुआ है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये लकी चार्म्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ये आपके लिए वो एनर्जी लेकर आते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। जब ब्लू क्रिस्टल हार्ट आप लेकर आएंगे अपनी जिंदगी में, या क्रिस्टल नहीं, कोई भी ब्लू हार्ट आपकी जिंदगी में होगा, तो उससे आपका जो काम डाउन है ना, आपका हार्ट काम डाउन रहेगा, और ऐसी एनर्जी, आपकी कामिंग एनर्जी, पुरसुकून एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहेगी। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप को जो भी काम कर रहे हैं उसमें मोहब्बत को ऐड कीजिए, लव को ऐड कीजिए, और ये उन दीवारों पर गौर कीजिए जो आपने अपने इर्द गिर्द बना ली हैं। अपने इर्द गिर्द जो आपने ऊंची ऊंची दीवारें बना ली हैं उनको गिराएं, और ये ज़हन में रिवाइज करें कि जो पास्ट है दैट डज नॉट प्रोटेक्ट फ्यूचर। तो दीवारें गिराएं, और जो आपके अपने अपने आप को रखा हुआ है क्लोज, यहाँ पर आपका दिल है, उसको खोलें, अपने दिल को रोशन करें, अपने अंदर रोशनी का ज्यादा लाएं, गोल्डन लाइट मराकबा कीजिए। गोल्डन लाइट मराकबा ऐसे होता है कि आप महसूस करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, सुकून से बैठते हैं और महसूस करते हैं गोल्डन रंग की, सुनहरे रंग की रोशनी जो है वो आपके अंदर दाखिल हो रही है। सो डू गोल्डन लाइट मराकबा। जब भी आप इबादत कर रहे हो, नमाज कर रहे हो, तो अपने आप को गोल्डन लाइट के बीच में फील करें कि आपकी गोल्डन लाइट है,
वो आपके अंदर दाखिल हो रही है, उससे जो आपने अपनी दीवारें बनाई हैं, जो माजी ने आपको तंग करके रखा हुआ है, उससे आपको निजात मिलेगी। अब मूव करते हैं वर्गों की तरफ। वर्गों दोस्तों के लिए फाइनली बहुत अच्छा हफ्ता, क्योंकि आपका अपना रूलर मरकरी वो रेट्रोग्रेड हुआ था, और रेट्रोग्रेड भी हुआ था आपके 5वें घर में। वहां वो 18 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा, और मार्स आपके 10वें घर में पहले डायरेक्ट हो गया। लिहाजा अब इन दोनों की डायरेक्ट होने की वजह से आपकी जिंदगी में एक तरह से सुकून आ जाएगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट वीक आपके लिए है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी अनएक्सपेक्टेड बट पॉजिटिव। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जैसे होता है ना कि आपका पेंट अप एग्रेशन था, और वो आपके अंदर जैसे आप प्रेशर कुकर बने हुए थे, आपके अंदर जो प्रेशर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएंगे, रिलीज होंगे, और आप जो पेंट अप एग्रेशन है या पेंट अप इमोशनैलिटी है या नेगेटिविटी है, वो खुद ही अपना रास्ता बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगी, और आप कंफर्टेबल और इजी हो जाएंगे अपने साथ। और उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे थे यंगर लोगों के साथ, औलाद के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थे, और आपसे पुट अप करना मुश्किल हो रहा था कि किस तरह से जो यंगर लोग हैं या औलाद है या बच्चे हैं जो आपकी नहीं सुन रहे, आपके साथ मुकाबलेबाजी पर आ गए, या वन ऑन वन पर आपके से बहुत जूनियर जो आपसे वन ऑन वन आ गया है, उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है, मैनेज करना है, इस हफ्ते वो चीज भी आपकी ठीक हो जाएगी, और आप लेट गो करने का तरीका सीख लेंगे। और दूसरा ये कि हो सकता है जब आप चीजों को बोल रहे हो या लेट गो कर रहे हो, तो इर्द गिर्द के लोग हर्ट हो जाए। सिर्फ अपने लफ्जों पे गौर कीजिए, कोशिश ये करें कि अपने जैसे ऑटो एडिट अपने दिमाग में लगा लें या गले में लगा लें, कि जो बात भी आपके मुंह से निकले आप उसे गौर से सुने, और कोई भी बात कोई भी जुमला अनएडिटेड ना जाए, जो भी कहना है वो एडिटेड कहिए। और जो ये एक और चीज, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है और 5वें घर में होता है और वर्गोस के लिए होता है, तो उसका सबसे बड़ा डेंजर ये होता है कि आपके अंदर एक टर्म होती है जिसे कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। आपकी क्रिएटिविटी जो है, या जैसे आपको लगता है कि दिमाग जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं रुक गया है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी है वो स्टार्ट हो जाएगी। यू विल अगेन कम इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड जहां पर आप हर मसले को सॉल्व कर सकते हैं, और चीजों को एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे को सॉल्व करने लग जाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज भी हो रही है जिस पर लोगों को ध्यान रखना है, कि आपको फील होगा कि आई एम द बॉस, एवरीबडी शुड लिसन टू मी। और ये बात ठीक भी है, आपको लीडरशिप रोल में आना पड़ेगा, आपको लीडरशिप रोल ऑप्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है कि काम साइलेंटली हो। अगर लोगों को इर्द गिर्द जो लोग हैं, जब उन्हें पता चल जाएगा कि वो वैसे ही टेंडर है, काफी दिनों से ये चीज चल रही थी कि लोग थोड़ा सा आपके साथ जिसे कहते हैं कि आई टू आई आके बात कर रहे थे, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, तो अब टाइम है आपके अथॉरिटी अपने रोल को दुनिया को दिखाने का, और उस रोल में वापस आने का, और लीडरशिप रोल ऑप्ट करने का। ये फीलिंग आपके अपने अंदर खुद ब खुद आएगी, लेकिन इसको आपने जो है इस चीज को आपने साइलेंटली करना है, जब तक कि आपके 9वें घर में यूरेनस डायरेक्ट नहीं हो जाता। ये हो जाएगा 22 तारीख को, और उसके बाद नया चांद, यानी 22 तारीख तक आपने अपने जो रोल है उसको आपने साइलेंट रखना है। और ये जो एक फीलिंग आपके अंदर आ रही थी, सिग्नल जिसे हम कहते हैं ना, सिग्नल जैमिंग आपको लग रहा था सिग्नल्स जैम हुए हैं, वो चीज भी आपकी ओवर हो जाएगी। जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा तो आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपकी इर्द गिर्द बेहद और बेहिसाब इम्कान है, बेपनाह पॉसिबिलिटीज हैं। गौर कीजिए, आप जो काम भी करना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो है ऐसी आपकी इस हफ्ते है कि आपके लिए बेपनाह अहम है ये चीज कि आप गौर करें, और जो इम्कानात आपके इर्द गिर्द फैले हुए हैं उन इम्कानात पर उनसे फायदा उठाने की कोशिश करें। आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज इस हफ्ते कुदरत आपको फराहम करने वाली। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको चोर से होशियार रहना है, काफी अरसे से ये बार बार आ रही है, बट दिस वीक इट इज मोर स्ट्रॉन्गर कि चोर जो है ना उसको पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि चोर आपके इर्द गिर्द है। अगर आप बहुत ज्यादा विजिलेंट ना हुए तो चोर फिर चोरी से पास नहीं आएगा। लव वाइब आपकी बहुत अच्छी है, सिर्फ आप दोनों या आपकी ईगो जो है उसने आपको तंग करके रखा है, अदरवाइज योर लव वाइब इज वेरी गुड। फाइनेंसिस और एजुकेशन में आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है। जैसे वो नहीं होता, गेट खुल जाता है, बंद ट्रेन की वजह से जो बंद हुआ होता है गेट, वो खुल जाता है और आप अपना सफर दोबारा आसानी से शुरू करेंगे। सो लाइक ओपनिंग, डोर ओपनिंग आपकी इस हफ्ते में है। और आपके लिए जो मून मैसेज ये कह रहा है कि अपने माजी को इजाजत ना दें
کہ वो आपका रास्ता रोके, क्योंकि कुछ दिनों से आपका माजी आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। माजी से जान छुड़ा लीजिए जितनी जल्दी छुड़ा सकते हैं। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है वर्गो दोस्तों के लिए, जो इस वक्त इनका प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपका टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। इट्स अ परफेक्ट टाइम टू लॉन्च योर प्रोजेक्ट, लेकिन अपने विजडम के साथ। जैसे भी यहाँ पर भी हमने देखा कि आपने अपने लीडरशिप रोल को अडॉप्ट करना है, लेकिन एहतियात के साथ। उसके बाद आ जाता है आपका लकी चार्म। लकी चार्म आपका इस हफ्ते का बन रहा है एक छोटी सी फेरी। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए फेरी एक इनकी जिंदगी में छोटा सा फेरी का प्रॉप होना चाहिए। जैसे ये परी है, एक छोटी सी परी, छोटी सी फेरी, क्योंकि इनका सिंबल भी जो है वो फेरी ही बनता है। तो एक फेरी, जैसे ये एक छोटी सी टॉय फेरी है, तो ऐसी फेरी आपकी जिंदगी में एक परी जो है वो होनी चाहिए। और उसकी वजह ये भी है कि इस हफ्ते हो सकता है आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना पड़े, किसी की इयादत करनी पड़े, कोई बीमार हो जाए। आपको अपने दिल को मजबूत करके लोगों को हौसला देना है। तो ये आपका दिल वर्गों का उस वक्त मजबूत होता है जब इनके पास कोई इनके पास एनर्जी जो है वो फ्लाइंग प्रिटी ऑब्जेक्ट, वो फेरी ही होता है। अगर वो फ्लाइंग प्रिटी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा तो आपके दिल को हौसला रहेगा, मजबूती रहेगी। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपका जो इस वक्त पीछे मुड़ के देखने से नुकसान होगा। आपके पास जो वाहिद ऑप्शन है वो ये है कि आप आगे देखें, फॉरवर्ड देखें। जो माजी था या पास था वो आप उसको छोड़ दें, मुड़ मुड़ के देखना। लुक फॉरवर्ड। अगर कोई चीज तकलीफ दे रही है, माजी का कोई बदला है या कोई माजी का कोई 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 चीज है आपके अंदर जो माजी के हवाले से आपको तंग कर रही है, तो उससे आप सजदे में जाइए, उसको यूनिवर्स के हवाले कीजिए, सजदे से उठिए और उसके बाद अपने अंदर से उस चीज को खत्म कर दीजिए और फॉरवर्ड मूव कर जाइए। अब चलते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं 15 से जो 22 तक का हफ्ता है, इनके लिए ऐसा है कि जैसे थोड़ा सा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आपको बार बार आएगी। आपको लगेगा जी मेरा कुछ गुम गया है, से मैंने कहीं कुछ रख के भूल गया है। ऐसी कोई एक फीलिंग है जहां पर आप बार बार कुछ ढूंढते हैं। आपको लगता है मुझे कुछ ढूंढना है। कुछ भी नहीं ढूंढना। जैसे ऐसे ही होता है कि ऐसी है कि जैसे आप किसी चीज को लेकर लाशौरी तौर पर फिक्रमंद है। वैसे भी मरकरी रेट्रोग्रेड था आपके चौथे घर में, तो यहाँ से आपको फीलिंग ऐसी आ रही थी कि मैंने कुछ चीज संभाल दी है, उसको इतना ज्यादा संभाल दिया कि वो मिल नहीं रही है, कुछ गुम गया है जिसको ढूंढना है। वो ये फीलिंग से आप गुजर रहे हैं। और उसके बाद जो आपके ये जो वक्त है आपके लिए, हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए, दिस इज टाइम ऑफ रोमांस। उसकी वजह यह है कि 22 तारीख को जब सूरज चला जाएगा एक्वेरियस में, तो एक्वेरियस में वो आपका 5वां घर बनता है, वहां पर नया चांद भी तलू होगा। अगर रोमांस इज योर प्रायोरिटी, रोमांस इज नॉट अबाउट मोहब्बत, इज नॉट अबाउट फ्लर्टेशन या मैन और वुमन। रोमांस मीन समथिंग दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी। वो आपकी हॉबी हो सकती है, कोई पेट हो सकता है, कोई स्टडी हो सकती है, कोई पिक्चर हो, एनीथिंग दैट वुड मेक योर हार्ट ओपन। सो ऐसा एक रोमांस का टाइम आपके लिए शुरू होगा इस हफ्ते। और आपने इस हफ्ते ऐसे भी लगता है कि जैसे आप कोई नया इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे, कोई नई ऑब्सेशन डेवलप कर लेंगे, कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में चलेगी, एक सोच है जो चलती जाती है, एंड यू फील हैप्पी, यू फील कंफर्टेबल उसके साथ। ऐसा कुछ है। और ये एक बड़ी अहम बात जो हमारे लिब्रा दोस्तों को मुझे बतानी है कि जहां तक मसाइल घर के हैं, घर के हवाले से, बिकॉज अभी जो लास्ट वीक है चौथे घर में आपके सन चल रहा है कैप्रिकॉर्न में, वो आपका चौथा घर बनता है। वहां पर जो मर्करी रेट्रोग्रेड था वो भी डायरेक्ट हो गया। सो दिस इज द टाइम टू टॉक ट्रू एंड टॉक स्ट्रेट। और जो घर के आपके मसाइल थे वो या पावर स्ट्रगल थी या आपका माइंड उलझा हुआ था किसी चीजों में, तो वो ओवर हो जाएगा। आपका एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आप मुसलसल, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि यू आर थिंकिंग अबाउट लॉसेस, नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सक्सेसेस। अपने जो कामयाबियां हैं, आपने जो खोया उसको भूल जाए, जो पाया, जो मिल गया उसको याद रखने का ये टाइम है। और उसके साथ साथ आपने एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते से शुरू होगी कि वो लोग जो बेबी मेकिंग में है, क्योंकि 5वें घर में चांद तलू हो रहा है। औलाद के हवाले से अगर आपकी ख्वाहिश है, आप मजीद औलाद चाहते हैं, तो ये जो नया चांद इस दफा तलू होगा उस पर आपने ये दुआ करके आपने यूनिवर्स की सपोर्ट करनी है, बिकॉज 5th हाउस में आपके सन भी आ जाएगा और वहां पे नया चांद भी तलू होगा। ये दोनों चीजें जब नया चांद तलू होता है तो फिर आपने औलाद के हवाले से, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, मजीद औलाद की ख्वाहिश है या औलाद के लिए ख्वाहिश है, या आप अपने बच्चों के
के लिए कोई रिश्तों के हवाले से या बच्चों की खुशियों के हवाले से कोई प्रॉब्लम थी, तो अपने नए चांद पर उस दुआ को दिल से मांग के यूनिवर्स के सुपुर्द कर देनी है। दैट इज अ वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट चांस गिवन टू यू। और हो सकता है कि फिर अगले 6 महीने में आपकी ये ख्वाहिश या आपकी ये उम्मीद पूरी हो सके। ऑब्वियसली वर्केबल और नेक नियति से मांगी गई दुआ। और उसके साथ क्योंकि सातवें घर में जुपिटर भी है, तो ये टाइम जो है ये औलाद के हवाले से, शादी के हवाले से, रोमांस के हवाले से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मई तक। लेकिन ये हफ्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर नया चांद भी आपके 5वें घर में तल्लू हो। सो उस हवाले से इसको आप देख लीजिएगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, हम आपको सिंबॉलिकली बता सकते हैं ना, तो सिंबॉलिकली जो भी केस था मुकदमा वो आपके हक में होगा। आप हारते हारते जीत सकते हैं। अगर कोई मुकदमा आप ऑलमोस्ट हार चुके हैं, 99% हार चुके हैं, तो आप अचानक उसको जीत जाएंगे। ये आखिरी बॉल पे छक्के की तरह एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी आपकी। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपकी बातों को गलत रंग दिया जाएगा। आप किसी से नियति से बात करेंगे तो आप पर झूठा इल्जाम लग जाएगा। आपको बहुत केयर करनी है। आप पर झूठा इल्जाम, हरासमेंट का इल्जाम, कोई भी इल्जाम लग सकता है झूठा। और जो आपने कोई अमल ऐसा किया हो जो आपने नेक नियति से किया हो, वो भी उल्टा पड़ सकता है। आपकी लव वाइफ, जैसे भी मैंने आपको बताया, वेरी वेरी पॉजिटिव है। नेक्स्ट 5 वीक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लव वाइफ जो है, बाय ऑल मीन्स। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे कहीं कोई बड़ी मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी गलती आप कर रहे हैं। हो सकता है कि सिंबॉलिकली आपको बताऊं कि आपका अगर पेपर हिस्ट्री का है, तो आप ज्योग्राफी पढ़ के चले जाएं, वहां जाके पता चले आपकी हिस्ट्री का पेपर था। इतनी बड़ी कोई गलती हो सकती है, लिहाजा उसकी केयर कीजिएगा। आपका मून मैसेज, क्योंकि नया चांद तल्लू हो रहा है आपके 5वें घर में, वहां से आपका मैसेज मिल रहा है कि आपका जितना भी हार्डवर्क आपने किया है, अगले इस हफ्ते वो आपको पे ऑफ कर जाएगा। यानी आपकी जिद्दोजहद जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो जाएगी। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको आपको जैसे होता है ना, मकड़ी के जाले, आपके इर्द गिर्द जाल फैलाए गए हैं, उन जो आपके ट्रैप्स हैं, उनसे आपको बहुत केयरफुली निकलना है। हर कदम पर आपने ध्यान रखना है कि कहीं कोई आपको ट्रैप तो नहीं कर रहा। इस पर आपने ध्यान रखना है। आपका जो डिवाइन मैसेज है, सॉरी, आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो बन रहा है पेंजी फ्लावर। ये फ्लावर, पेंजी फ्लावर इसको कहते हैं। अगर ये आपको पीले और जामुनी रंग में मिल जाए तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। पीले और जामुनी रंग का पेंजी का फ्लावर आपका इस हफ्ते लकी चार्म बन रहा है। और इसकी एनर्जी जो है, ये ऐसी एनर्जी आपको लग रहा है जैसे आपको फील होता है कि मेरा ये रास्ता बंद है, मेरा वो रास्ता बंद है। ओपनिंग ऑफ योर हार्ट, ये एक आपके लिए खुशी की वाइब लेकर आएगा, क्योंकि आपको इस हफ्ते खुशी और सुकून की एनर्जी चाहिए। सो दिस लकी चार्म पेंजी फ्लावर जो है, ये खुशी और उम्मीद लेकर आता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने इस हफ्ते, अगर आप बचाना चाहते हैं, इस हफ्ते आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप टूटते रिश्तों को बनाकर रखें। रिश्तों को सिला रहमी आप कह सकते हैं। अगर कोई लोग नाराज हैं तो उनको आपने मनाना है, आपस में उनको राजी करना है, और उसके साथ जो सिला रहमी के साथ इंसाफ करना है, झूठ नहीं बोलना। ये आपकी 2 डिवाइन मैसेज हैं कि आप एक तो रूठे हुए लोगों को मनाइए, और जो झगड़े हैं उनको दूर कीजिए। खासतौर पे जो बहुत क्लोज बहन भाइयों के झगड़े होते हैं उनमें वर्क कीजिए। और सेकंड ये है कि इंसाफ, अगर एक तरफ आपकी औलाद है और दूसरी तरफ आपका दुश्मन है, तो भी आपने इंसाफ करना है। इंसाफ करना इज योर डिवाइन मैसेज दिस वीक। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है ये पुरसुकून हफ्ता है, क्योंकि 12 तारीख को इनका को रूलर जो है मार्स, वो डायरेक्ट हो गया। उसके साथ ही मरकरी इनके तीसरे घर में डायरेक्ट हो गया। सो मरकरी और मार्स के डायरेक्ट होने के बाद आप की जिंदगी में जैसे एकदम क्लैरिटी आ जाती है, एकदम जैसे धुंध नहीं चली जाती, सूरज रोशन निकल आता है और एकदम धुंध दूर हो जाती है। और जो इश्यूज कम्युनिकेशन के आपको बहुत ज्यादा हो रहे थे, कभी गाड़ी खराब हो रही है, कभी कंप्यूटर खराब हो रहा है, कभी जो भी कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कभी लेट हो गए, कभी गलत बात हो गई, कभी गलत वक्त पर गलत बात कर, इस तरह से जो कम्युनिकेशन के इश्यूज थे उनमें भी क्लैरिटी आ जाएगी। और आप का मसला ये है हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों का कि बहुत डिटरमिन्ड है। ऊपर से मरकरी इनका तीसरे घर में रेट्रोग्रेड था, और तीसरा घर कैप्रिकॉर्न जो कि और भी ज्यादा जिद्दी बुर्ज है।
लिहाजा आपने, जिसे कहते हैं ना, छोड़ा नहीं मंजिल को। जैसे बहुत आंधी अभी चली, जैसे हम सिंबॉलिकली यूं हमें दिखाई देता है कि आपने दरख्त को पकड़ के रखा शदीद आंधी में भी, आपने जाने नहीं दिया, आपने उसको पकड़ के रखा और अब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और आप अपने ख्वाबों को रियलाइज कर सकेंगे। आपका जो ये हफ्ता है, इसमें चूंकि मरकरी डायरेक्ट हो गया, अब प्रॉब्लम नहीं है। 18 के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे पावर गेम्स बहुत ज्यादा चलेंगी, लोग माइंड गेम्स बहुत ज्यादा करेंगे, और जैसे लोग होता है ना कि आपकी बातों को कोई नया रंग देकर लोगों के सामने पेश कर देंगे, आपके व्हाइट को ब्लैक पेंट करने की कोशिश की जाएगी। आपने इसकी हिफाजत करनी है, चाहे उसके लिए आपको किसी तरह से भी मैनेज करना पड़े, लेकिन आपने अपने सफेद को स्याह होने नहीं देना। और इसमें जो आपके इस हफ्ते जो रिलेशनशिप इश्यूज थे, उनको भी आपने आगे डिले कर देना, बजाय इसके कि आप उसमें कोई एग्रेसिव हो जाए या रोल, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि बी एग्रेसिव एंड प्रोटेक्ट योर व्हाइट, और ब्लैक पेंट से उसको बचाने की कोशिश करें। लेकिन जहां रिश्ते आ जाते हैं, रिलेशनशिप आ जाता है, वहां फैसलों को पेंडिंग कर दें टिल द न्यू मून। जब नया चांद निकल आएगा आपके चौथे घर में, तो उस वक्त आप रिलेशनशिप्स के हवाले से कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। और आपने दूसरा, मरकरी के डायरेक्ट होने का भी वेट करना है। मरकरी आपके 7वें घर में रेट्रोग्रेड था और काफी अरसे से रेट्रोग्रेड था। अब 22 तारीख को ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। जब यूरेनस डायरेक्ट हो जाएगा आपके 7वें घर में, उसके बाद आप जो है इस रिलेशनशिप्स को, और 7th हाउस, ये शादी है, ये रिलेशनशिप है, उन मसाइल को आप हेड ऑन ले सकते हैं। उसके बाद जैसे होता है ना, आप को इस हफ्ते कोशिश ये करनी है कि बजाय ऊपर देखने के, बजाय इमारत को देखने के, बुनियादों को देखें। हम सिंबॉलिकली आपको बता सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम इमारत में आ रही है तो उसका ताल्लुक बुनियादों से है। बुनियाद में कोई पत्थर टेढ़ा हो सकता है, लिहाजा मसले को हल करने के लिए दरख्त पर अगर आपके पत्ते मुरझा रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि जड़ों में कोई चोट लगी है। लिहाजा अपने जैसे ग्राउंड के नीचे जड़ों पर फोकस करना है और बुनियादों पर फोकस रखना है, ताकि आप उनको दुरुस्त कर सके, मसले की असल जड़ तक पहुंच सके। मसला जड़ में है और उस मसले के हल के लिए आपको जड़ों में पहुंचना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप इस हफ्ते विनिंग मोड में है, आप जीत के मोड में है, और आप जैसे होता है कि कोई विक्ट्री स्टैंड की तरफ चलता हुआ जा रहा है। आपने खेल जीत लिया है और आपकी उसकी अनाउंसमेंट हो रही है इस हफ्ते, आपकी फतह की, और आप अपने विक्ट्री स्टैंड पर नंबर 1 के स्टैंड पर पहुंच सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने कदम ध्यान से उठाना है, कदम ध्यान से उठाना है, क्योंकि साथ ही नेगेटिव एनर्जी ये कह रही है कि जैसे आगे आपके कोई आपको जैसे आपके लिए घड़े खोद रहा है, तो आपने उन घड़ों से बचना है और अपनी फतह पर यकीन रखना है। लेकिन दुश्मन बहुत मजबूत है, ये ऊपर से वार करेगा। जैसे आप नीचे खड़े हैं और बिल्डिंग के ऊपर से दुश्मन वार करता है और आपके आगे ट्रैप्स हैं, बी केयरफुल ऑफ द ट्रैप्स। आपकी लव वाइफ में कम्युनिकेशन है, दोस्ती है। वैसे भी आपके बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो अच्छा है, एक कम्युनिकेशन और दोस्ती के उसमें आ रही है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें अप्लाई योर माइंड, बी वेरी वेरी असर्टिव। थोड़ा सा आपको पुट योर फुट डाउन करना पड़ेगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि वो लोगों को कहना पड़ेगा या अपने आप को कहना पड़ेगा कि बी ऑन द पॉइंट, बी लॉजिकल, बी वेरी वेरी लॉजिकल। आपका मून मैसेज कह रहा है कि ये जो आखिरी मून के दिन है, आखिरी 3 दिन जो कि ब्लास्मिक मून के हैं और वो कैप्रिकॉर्न में है, तो दिस इज द टाइम टू डू योर शैडो वर्क। आपको शैडो वर्क करना है। शैडो वर्क होता है कि अपने अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना है। चांद निकलने से 3 दिन पहले आपने, जैसे होता है, अपने ऊपर गौर करना है। जो चीज, जो गम, जो नेगेटिविटी, जो परेशानी आपके दिल को घेरे हुए थी, उसको आपने एक्नॉलेज करना है और उसको एक्नॉलेज करने के बाद आपने उसको रिलीज करना है। सो दिस इज द टाइम टू रिलीज योर नेगेटिविटी एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू अपने गम से निकलने के लिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है लर्न टू से नो, कीप एन आई ऑन द फ्यूचर एंड लर्न टू से नो। आपका जो है आपका जो है ये लकी चार्म, वो है चाबी।
चाबी एक ऐसी एनर्जी होती है जब हम कहीं पर इसके साथ एनर्जी ओपनिंग की होती है, बंद दरवाजों की होती है। तो अगर आप एक ऐसा लकी चार्म कैरी कर रहे हैं जैसे चाबी है, तो ये ऐसी एनर्जी लाशऊरी तौर पर आप को ऐसे लगता है कि आपके इर्द गिर्द ओपनिंग्स है। सो ये एक आपको लकी चार्म कैरी करना है, अपने की रिंग में रख लीजिए, अपनी टेबल पर डेकोरेशन, लॉकेट, कई जगह से आपको की जो होती है चाबी, ये आपको मिल जाती है बड़ी आसानी से, और ये आपका लकी चार्म है। इस हफ्ते आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि आप सब लोगों को कभी खुश नहीं रख सकते। आप कभी भी जितनी भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई कहीं ना कहीं नाराज होगा। तो आपने अगर खुश करना है तो उसको खुश करें जो मैटर करता है, यानी कि आपका रब। ऊपर वाले को, अर्श वाले को खुश करने की कोशिश करें, और वही मैटर करता है, और उसको खुश करने का तरीका है लोगों के ऊपर रहम करना। आप उसको खुश करने का कोई भी तरीका जो आपकी समझ में आता है, अपने रब को खुश करें, और लोगों को खुश करने में जो है अपना टाइम वेस्ट मत करें। अब आ जाते हैं सेगिटेरियस की तरफ। हमारा जो सेगिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये जो टाइम है, खास तौर पे मार्स के डायरेक्ट होने के बाद, और जुपिटर के 5th हाउस में आने के बाद, और मरकरी के 2nd हाउस में डायरेक्ट होने के बाद, आप समझ लीजिए ये ऐसा हफ्ता है आपके लिए कि जिसमें आपके लिए गेम ऑन है। जैसे आपका रोमांस, मोहब्बत, फाइनेंसेस, ये 3 चीजें हैं। रोमांस मीन्स व्हेन योर हार्ट इज हैप्पी। मोहब्बत, जैसे आप मोहब्बत, रोमांस एंड फाइनेंसेस, ये तीनों चीजें जो है ये आपको अवेलेबल होंगी। आपने इस हफ्ते कोशिश ये करनी है कि आप जैसे आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो ना चाहते हुए आपके लिए रुकावटें पैदा कर सकते हैं। आपने शक नहीं करना, लोगों पर शुबा नहीं करना, किसी की नीयत पर डाउट नहीं करना। वैसे भी हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं ये शकी मिजाज नहीं होते, लिहाजा आपको शक शुबे की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अनजाने में लोगों के हवाले से आपको रुकावटें या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और उसके बाद आपने एक होता है जिसे हम कहते हैं लीडरशिप रोल। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये जो लीडरशिप रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप अपना लीडरशिप रोल जो है उसमें आप कदम रख सकते हैं। लीड योर टीम, बी द लीडर, और बी द लीडर एंड डोंट लुक बैक। जो गुजर गया सो गुजर गया, आपने जो है पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसके बाद आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। आपके अंदर का मुसाफिर बेदार है। अगर आपको टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, या कहीं पर आप कुछ इस तरह से उल्टा सीधा फील करते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, तो गो आउट, अपने ध्यान को आपने उल्टाना है, और कोशिश करें कि इस हफ्ते आप जितना आउटडोर जा सकते हैं फॉर फन आप जाइए। और अगर आप काम भी करते हैं तो इस हफ्ते आप वो एक्टिविटी आप कीजिए जो आपको बाहर की तरफ जो बाहर हो, आउटडोर हो। और उसके बाद आपका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इस हफ्ते नजर आता है कि जैसे आपको अगर आप बीमार थे, या कोई भी मसला था बीमारी के हवाले से, एनर्जी लो थी, या कोई भी छोटी मोटी चीज हो रही थी, तो ये हफ्ता आपके लिए एनर्जी से भरा हुआ है। इसमें यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील हैप्पी, और आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग हो रहे, लगता है ना जैसे एक दरख्त पर दरख्तों के फल देने का टाइम आ गया, आपके फल खाने का टाइम आ गया, आपने जो मेहनत की उसका समर आपको मिलने का टाइम आ गया। आपके लाइफ में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे वो भी दूर हो जाएंगे। आपने सिर्फ जहां पर एक बात है कि आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपने शक शुबा नहीं करना, आपने इससे बचने की कोशिश करनी, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको सबक दिखाए। सो आपने विजडम को ऑन रखना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि सक्सेसफुल कामयाबी ऐसे आपको मिलने लगी है, काम ऐसे तकमील आपके होने वाले, कंप्लीशन आपके इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है कि शानदार तकमील, इस तरह की आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। और आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपको जैसे जैसे होता है ना कि कोई आपको बेखबर रखकर आपसे कोई फायदा उठा ले, यानी आपको पता ही नहीं, आप सामने आइसक्रीम खा रहे हैं, जैसे कोई आपकी गाड़ी चोरी करके ले जाए, दिस इज सिंबॉलिकली। सो आपने इस चीज पे भी ध्यान रखना है, अपने लॉक एंड की का भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि दिस इज टाइम ऑफ रोमांस। और ये जो ये 2-3 हफ्ते हैं ये हमारे उन सेगिटेरियस दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिंगल हैं और जो चाहते हैं, कोई रोमांस चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप जिनके टूटे हुए हैं या खराब हुए हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छे हैं।
इनमें आप अपने रिश्तों को दोबारा जोड़ सकते हैं। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको आ रहा है डू समथिंग न्यू, कोई नया वेन्यू तलाश कीजिए, कोई नया उफक तलाश कीजिए, कोई नया वे आउट तलाश कीजिए। आपको किसी नए वे आउट की जरूरत है फिलहाल। आपका मून मैसेज, क्योंकि मून नया चांद आपके तीसरे घर में तलू हो रहा है, आपके अपने घर से गुजरेगा इस हफ्ते। आपके अपने घर से गुजरकर वो तलू होगा जाकर वीकेंड पर सैटरडे संडे को आपके तीसरे घर में। वहां से बैठकर वो मैसेज दे रहा है कि अपने कि आप अपना जो है इनसिक्योरिटीज उसको खत्म करें। यू आर सेफ, फॉरगेट अबाउट इनसिक्योरिटीज। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि ट्रस्ट, अपना जो ट्रस्ट है उस पर, यानी ट्रस्ट करें और चीजों में खूबसूरती पैदा करें, प्रेजेंटेशन पर अहमियत दें और ट्रस्ट करें, यकीन के साथ कदम उठाएं। आपका जो है लकी चार्म वो बन रहा है जैसे होता है एक रेड हार्ट, रेड हार्ट। और अगर रेड हार्ट आपको मिल जाता है तो यू कैन उसे पहने पूरा हफ्ता, या उसको आप रखें अपने की चेन में या क्लोज टू यू। कीप अ रेड क्रिस्टल हार्ट मिल जाए तो बेस्ट है, बट कीप अ हार्ट अराउंड यू, ताकि आपका जो दिल है वो खुले और जो दिल के अंदर आपकी जो गिले शिकवे हैं, शक शुबे हैं, ये दूर हो और आपका हार्ट जो है उसमें एनर्जी की फील जो है वो आपको महसूस हो। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि रिस्क आसमान से उतरता है, लोग उसको जमीन पर ढूंढते हैं। सो अगर आपको रिस्क में फरावानी चाहिए तो आसमान की तरफ हाथ उठाइए और आसमान ही से, आसमान वाले से राब्ता कीजिए, क्योंकि रिस्क आसमान से उतरता है, जमीन से नहीं। अब चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए जो ये 15 से 22 तक का हफ्ता है, ये समझ लीजिए कि ऐसे है कि जैसे निजात का हफ्ता है। आपने बहुत सफर किया होगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन से, क्योंकि मरकरी आपके अपने घर में रेट्रोग्रेड था और छठे घर में मार्स रेट्रोग्रेड था। सो आपने काफी सफर किया होगा, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी चलते चलते आपका जो लैपटॉप है वो खराब हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, फोन गुम गया। इस तरह के बहुत सारे आपने इश्यूज देखे होंगे जिनका ताल्लुक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से है। अब जब ये गुजरती है 12 जनवरी और 18 जनवरी, उसके बाद इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर यू। आपको सुकून आ जाएगा कि ये जो मुश्किलें थी, जो एक फील आपके अंदर बन गई थी कि ये जो मुश्किलें हैं ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो ये फील आपके अंदर से चली जाएगी। आप आराम से सो सकेंगे। आपका ज़हन बहुत उलझा रहा, अब फाइनली अब जो है आप इस नए साल की वाइब को फील कर सकेंगे। और वैसे भी आपकी सालगिरह का ये आखिरी हफ्ता है, 22 तारीख को सन मूव कर जाएगा। सो जिन लोगों की सत्य सालगिरह हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स को भी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब आपका न्यू ईयर शुरू होता है जब सन के साथ मरकरी जो है ये डायरेक्ट होता है। कैप्रिकॉर्न दोस्तों को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि 2022 में आहिस्ता 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 एक पर्सनालिटी शिफ्ट इनके अंदर हुआ, जिसे कहते हैं पर्सनालिटी चेंज। तो अभी जब से सूरज इनके घर में आया तब से ये उस चीज को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी चेंज, अपनी आदतों का तब्दीली, काफी ज्यादा तब्दीली आपकी अपनी जात में आई है। और जो ये आखिरी दिन है सूरज के आपके घर से घर में, इन दिनों आप इस चीज को बहुत ज्यादा फील करेंगे कि वाकई आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, आपने कुछ नई हैबिट्स अडॉप्ट की हैं या पुरानी बुरी आदतों को छोड़ा है, या समथिंग सम बेसिक चेंज इन योर पर्सनालिटी। वो जो पूरे एक साल में चेंज बिल्ड हुआ है उसको आप इस हफ्ते बहुत ज्यादा महसूस करने वाले हैं। और इसके अलावा ऐसे भी है कि जो हालात आपके करंट हैं इनमें आहिस्ता आहिस्ता आप ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं, लेकिन अभी ड्राइविंग सीट पर आकर आपको 5वां गियर लगाना है। लेकिन ये जो आप ड्राइविंग सीट पर आते चले जा रहे हैं इसको अभी आपने कवर अप में रखना है, क्योंकि अभी हालात जो है वो ऐसे नहीं है कि आप गाड़ी को 5वें गियर में डाल दें। लिहाजा इसको कवर अप में रखें अपने इस लीडरशिप रोल को, और जो आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अपने अंदर आई है उस पर फोकस करें, अपनी जात को समझने की कोशिश करें, अपनी पर्सनालिटी में जो आपका अंदर आपसे बात करता है या आपको खुद अपने अंदर चेंजेस फील होते हैं, ये वो वीक है जब चीजें एक्सपोज होगी आपके ऊपर, आपका अपना आप अपने ऊपर एक्सपोज होगा, तो उस पर आपने फोकस रखना है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपके लिए समंदर पार से या ओवरसीज से गुड न्यूज है। ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, यानी कि स्पेस आपके लिए जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया आपके लिए,
और स्पेस से आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप का अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपके लिए ट्रैवल के हालात भी बहुत फेवरेबल है, यानी कि एयर एंड स्पेस इज हेल्पिंग। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके जो कोई भी काम आप इस हफ्ते आपने अचानक नहीं करना, किसी किस्म का गैम्बल या किसी किस्म का रैश डिसीजन जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। और दूसरा, अपने अपने इस खुफिया दुश्मनों का भी ख्याल रखना है। हो सकता है कोई आपको जैसे खुफिया दुश्मन होते हैं, कोई धक्का देने की आपको कोशिश करे, आपको आपकी बेखबरी में। आपके लव वाइब बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके जैसे कुछ चीजें खत्म हुई नहीं थी वो दोबारा शुरू हो जाएंगी। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि आपके दुश्मन भी खुफिया बहुत एक्टिव है, तो आप इस वक्त जो आप फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप फास्ट लेन में हैं। जब आप फास्ट लेन में होते हैं तो उस वक्त आपको स्टीयरिंग पर बहुत स्ट्रांग कंट्रोल रखना चाहिए। आपका जो मून मैसेज है, क्योंकि मून पिछले महीने आपके घर में तलू हुआ था और अब आपके सेकंड घर में तलू हो रहा है, तो यहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है ब्लास्मिक मून जो होगा, जो चांद के आखिरी 3-3.5 दिन होते हैं, उसने आपके घर में गुजारे। सो आपके घर से फिर वो निकल के तो पैदा होगा एक्वेरियस में। यहां से वो मैसेज दे रहा है कि कुछ बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव चेंजेस के लिए अपने आप को तैयार रखिए। पावरफुल एंड पॉजिटिव चेंजेस। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि चीजों को सीक्रेट रखें। अभी ये हफ्ता नहीं है कि आप सीक्रेट्स आउट करें, सीक्रेट्स को आपने छुपा कर रखना है। आपका जो लकी चार्म है ये है, दिस इज सिल्वर, ये सिल्वर कलर का ऐसा फूल जिसके 4 पत्ते हों। ये आपका सिल्वर फूल है जिसमें 4 पत्ते हों। वैसे भी ये जो 4 पत्तों वाला फूल होता है, ये हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए हमेशा ही लकी रहता है। लेकिन इस हफ्ते आपको जो वाइब चाहिए वो चारों कोने रोशन होने चाहिए। सो दिस 4 कलर लीफ जो होता है, 4 पत्तों वाला फूल आपका लकी चार्म रहेगा इस हफ्ते। उसके बाद आपका डिवाइन मैसेज आता है और उसमें आता है कि हफ्ते में कुछ दिन, पूरा हफ्ता कुछ दिन आप कहीं बाहर निकलकर सनसेट और सनराइज किसी दोनों देख, सनसेट पर भी गौर करें, सनराइज पर भी गौर करें, और जो वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स है इस पर गौर करें और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। और ये जो वॉच करना है सनसेट और सनराइज, यहाँ पर आप पर क्या राज आश्कारा होते हैं या आप किस तरह से कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ, ये आपको खुद पता चलेगा। अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही अहम हफ्तों में से एक हफ्ता है। सबसे पहली बात कि आप जो वीकेंड पर 21 तारीख को जो सूरज है वो आपके घर में ट्रांजिट कर रहा है, और आपके घर में ट्रांजिट कर जाएगा, और आपके घर में पहले से ही वीनस और सैटर्न बैठे हुए हैं, वहां पर सूरज आ जाएगा और मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और मार्स भी आपके 5वें घर में डायरेक्ट हो चुका है। और आपका अपना रूलर जो है यूरेनस, वो आपके 4थे घर में रेट्रोग्रेड था, वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। लिहाजा आपका अपना रूलर भी डायरेक्ट हो जाएगा, और आपका जो को रूलर है सैटर्न, वो आपके घर में है। और ये जो एंगल बना रहे हैं ये पहले और 5वें घर का, पहले और 4थे घर का बना रहे हैं। लिहाजा आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम शुरू होता है। आप समझ लीजिए कि जनवरी सन 2023 में, जनवरी से लेकर तो मई तक का टाइम जो है ये हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए, इसका हर दिन हर हफ्ता इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये हफ्ता इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिगिनिंग हो रही है आपके अपने न्यू सोलर ईयर की। सो जिन लोगों का भी बर्थडे इस हफ्ते है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और अल्लाह करे कि आपका ये जो साल शुरू होने वाला दिखाई जैसे देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव और बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो ये सारा कुछ आपके हक में हो और आपकी जिद्दोजहद जो है ये कामयाब। तो अब ये सारी जो प्लैनेटरी पोजीशन आपके हक में हो रही है, इसमें आपको महसूस ऐसे होगा कि जैसे सूरज अंधेरों में से निकल रहा है, आपकी जिंदगी में तुलुए आफ्ताब हो रहा है, और उसके साथ बहुत सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने जा रही है। उनमें से कुछ मैंने आपको बता दी, और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
वो इस महीने का नया चांद है, प्रोबेबली 22 या 23 को नया चांद चढ़ जाए। ये जो नया चांद पैदा हो रहा है ये आपके अपने घर में है, रजब का चांद होगा गालिबन। तो ये जो 4 हफ्ते हैं इनकी खास बात है कि ये टाइम आपके लिए है ग्रोथ का और ओपननेस का। और ये आपको ऐसे लगता था कि आप किसी कमरे में बंद हैं तो वो कमरे जो है उसके दरवाजे खिड़की एक एक करके खुलना शुरू हो जाएंगे, इस हफ्ते से ही आप ये एनर्जी को महसूस करेंगे। और इस दौर की खास एक जो बात है जो दिखाई दे रही है वो ये है कि जो गुम गए हैं, खो गए हैं, चले गए हैं, वो चीजें, लोग जिनका आपको जाने का अफसोस है या जिनके आप मुंतजर हैं जिन खबरों के या नताइज के, वो भी आप हासिल कर पाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि जो चैलेंज भी आपको दिया, सॉरी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जो चैलेंज भी आपको दिया जाएगा आप उस चैलेंज को कामयाबी से एक्सेप्ट भी कर लेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। और कोशिश करें कि लोग आपको चैलेंज करें, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है इस हफ्ते की वो है विनिंग द चैलेंजेस। उसके बाद आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है फैमिली प्रेशर। आपको फैमिली की तरफ से प्रेशर आ सकता है, बॉस की तरफ से प्रेशर आ सकता है, काम का प्रेशर बहुत बढ़ सकता है, लोग अपना काम भी आपको देके जा सकते हैं। और ऐसा होता है ना कि जैसे आप अकेले बैठे और आपके 4-5 इर्द गिर्द जो कॉलीग्स हैं वो छुट्टी पे चले गए, इस तरह की, यानी कि आप को अकेले बहुत सारे लोगों का काम करना पड़ेगा। आपकी लव लाइफ में रोशनी है, दोस्ती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपकी जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपने जो रास्ता ऑप्ट किया है उसमें बेपनाह कंपटीशन है, आपको अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार रखना पड़ेगा। आपका जो मून मैसेज है, आपका मून मैसेज लास्ट वीक भी यही था, इस हफ्ते भी यही है, मिलता जुलता सा, कि क्योंकि पिछले हफ्ते जो मून का मैसेज था वो इस हफ्ते भी उसी तरह से है, क्योंकि चांद इस हफ्ते आपके घर में तलू हो रहा है। सो चांद आपको मैसेज दे रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर को देखें और आला जरफी का मुजाहरा करें। छोटी बातों पर और कम जरफी पर आपने खुद में और दूसरों में इस चीज को कम रखना है। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि आपको जो हकीकत और शराब है उसमें फर्क करना सीखना होगा। आपको ख्वाहिश में और खबर में फर्क सीखना होगा, असल और नकल में फर्क सीखना होगा। आपको देखना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आपको इन चीजों के डिफरेंस को याद रखना होगा। आपका जो लकी चार्म है वो है इट्स सिल्वर बास्केट। सिल्वर बास्केट ये होती है सिल्वर बास्केट इस तरह से, लाइक चूंकि मैं कलेक्टर हूं तो मैं जमा करके रखती हूँ। सिल्वर बास्केट कोई भी चीज हो सकती है किसी भी तरह की, लेकिन बेसिकली ये जो सिल्वर बास्केट होती है इसकी जो लकी चार्म है, इसकी जो लकी वाइब होती है वो ये होती है कि आप जो है वो हीलिंग को अट्रैक्ट करते हैं। आप जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। ये जो सिल्वर बास्केट होती है ये मुश्किलात के हल को अट्रैक्ट करती है। आपके जो मुश्किल वक्त होता है उसमें आपको अपना कौन सा, यानी अगर हम सिंपल बताऊं कि आपको मैदान जंग में किस हथियार की जरूरत है, तो वो अगर आपके पास आपकी सिल्वर बास्केट हो तो आपको उसका वो ये ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो ये जिसे कहते हैं सफर वसीला जफर, अगर आपको कोई चीज तकलीफ दे रही है तो आप हिजरत करते हैं। अगर आप मूव करें और जब आप मूव कर रहे हैं तो आप अपनी रेसिटेशंस करें। जो लोग जो इंसान आपको तकलीफ दे रहे हैं उनका मामला अल्लाह के सपोर्ट करके आप मूव ऑन कीजिए। अल्लाह जाने और उसके बंदे जाने, आप अपने आप को वरी ना करें और जो तकलीफ दे रही है चीज, मसला, लोग, परेशानी, उसको आप अपने अल्लाह की सपोर्ट कर दें। अल्लाह विल टेक केयर ऑफ इट। अब मूव करते हैं लास्ट साइन पाइसेस की तरफ। पाइसेस दोस्तों के लिए जो ये 15 से 22 तक का हफ्ता है ये ऐसे है कि जैसे आपके इर्द गिर्द न्यू पॉसिबिलिटीज आई हो। आपके इर्द गिर्द जैसे होता है ना कि चीजें गुम रही हैं या जा रही हैं तो उनके आगे एक हॉल्ट आ जाता है। इस तरह से आपका ये हफ्ता है, इसकी एनर्जी जो है ये आपको दे रही है। आप बहुत ज्यादा इसको, जैसे होता है ना दिमाग खुलता है आपके लिए, नए रास्ते रोशन होते हैं, नई पॉसिबिलिटीज, नए इम्कानात, इस पर आप गौर कर सकते हैं। और खास तौर पर जो आपको प्रॉब्लम है वो जो अगर फाइनेंसिस है तो उसके वसाइल खुलते हैं आपके पास। जैसे होता है ना किसी का टाइम प्राइस बॉन्ड निकलने का टाइम होता है या लॉटरी लगने का टाइम होता है,
अब ये सिंबॉलिकली है कि दिस इज द टाइम कि जब आपकी लॉटरी लग सकती है, आपका प्राइज बॉन्ड निकल सकता है, कुछ इस तरह से आपके ये जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इस तरह से है कि आप, और उसके साथ आपने एक बात और जहन में रखनी कि आपने किसी को इजाजत नहीं देनी कि वो आपसे कोई जबरदस्ती ले ले। आप खुशी से देना चाहें, क्योंकि लोग आपसे बहुत मांगेंगे, तो आप से जो कोई कुछ मांग रहा है, आपकी दिल चाहे तो आप दें, लेकिन किसी को अपने साथ जबरदस्ती करने की इजाजत ना दें। और कोशिश करके फर्म स्टैंड लें, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, और अपने अपने अगर आपने नो कह दिया तो फिर नो पर कायम है, नो को यस करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम ऑन है, आपके आप जैसे मैंने कहा ना, पॉसिबिलिटीज, दिमाग खुला हुआ है, इम्कानात रोशन है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मोड होता है वो भी आपका ऑन है। मगर आपने जो कोशिश ये करनी है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिश्तेदारों को इजाजत ना दें कि वो आपका एडवांटेज लें। और आपने जैसे आर्ग्यूमेंट करने की बजाय, बहस मुबाहिसा करने की बजाय, आपने बॉडी लैंग्वेज का, नॉन वर्बल जो लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपने नाराजगी शो करनी है तो आप फ्रॉम करके कर सकते हैं, जैसे कि आप कहें मैं नाराज हूं, सो शो इट थ्रू योर जेस्चर्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मत यूज करिएगा। और उसके बाद अपनी जो नेटवर्किंग है, जो कनेक्टिविटी है, जो ऑनलाइन आपका टाइम है, उस पर आप फोकस करें। और उसके साथ कुछ लोग हैं जो आपकी जिंदगी में दोबारा आना चाहते हैं, तो जो लोग आपकी जिंदगी में दोबारा आना चाहते हैं उनको एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है, उनको आप एक मौका दे दीजिए। और उसमें जैसे होता है ना कि आपने जो नंबर ब्लॉक किए हुए उन्हें रिकंसिडर करें कि नहीं ओपन भी किया जा सकता है। उसके बाद आपका जो दोस्तों के साथ आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका माइंड इस वक्त ओपन है, ये जो हम वाइब्स देख रहे हैं, ये आपके उस वक्त जैसे आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, दोस्तों से बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गप लगाते हैं, वो कप ऑफ टी मिलते हैं, तो उससे आपका दिमाग और रोशन होगा। यानी दोस्त आपके लिए रोशनी का सबब होंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं। जिन चीजों को कभी आपने सोचा था कि जिसे आपको चीज ख्वाब लगती थी, वो हकीकत बन के आपके सामने आ सकती है। इस तरह की आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी नेगेटिव एनर्जी बैक स्टैबिंग है, यानी कि कोई पीठ में आपसे गले मिलके आपके कमर में खंजर घूम सकता है। इस तरह की सीरियस नेगेटिव एनर्जी है। बी वेरी केयरफुल। लव वाइब, लव इज ऑल अराउंड, इट्स ऑल अबाउट लव। लव इज इनसाइड, लव आपके दिल में है और आपके इर्द गिर्द है, आपके माहौल पे है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको हर चीज को रिकंसिडर करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। जैसे होता है ना कि हम मॉक इम्तहान करते हैं या मॉक ट्रेडिंग करते हैं, उस तरह से प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा इस वक्त आपको जरूरत है। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि आपको जिन जवाबों की तलाश थी वो अगले हफ्ते आपको मिल जाएंगे। जिन सवालों ने आपको परेशान करके रखा था उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। आपका जो है प्रैक्टिकल मैसेज वो ये कह रहा है कि आजादी के लिए जो है अपनी सोचों से, आजादी के लिए अपनी कामयाबियों पर गौर कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे हैं और अभी तक जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आप इस हफ्ते आपने फोकस ये रखना है कि आपने आज तक क्या अचीव किया। आपका जो लकी चार्म है, क्योंकि विजडम की इस हफ्ते जो विजडम है वो आपका मोड ऑन है। और जो अगर किसी चीज ने आपको, यानी कि यू नीड जो एनर्जी है उसको एनहांस करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहांस करने के लिए, अपने आप को लिबरेट करने के लिए, आजाद करने के लिए, जो आपका लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है बर्ड्स। जैसे ये मैंने बर्ड्स रखे हैं, ये बर्ड्स, लेकिन अगर फ्लाइंग बर्ड हो तो वो ज्यादा बेहतर है। बट हैविंग अ बर्ड और एक आजाद फिजा में उड़ता हुआ परिंदा, जैसे पीछे भी एक पिक्चर में एक परिंदा लगा हुआ, सो बर्ड की जो एनर्जी होती है ये इंसान को लिबरेट करती है। सो दिस इज द लकी चार्म दैट यू नीड दिस वीक। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि ज्यादा सोचना इंसान को खत्म, ज्यादा सोचना, क्योंकि सोच की एक हद है और ज्यादा सोचना इंसान को परेशान कर देता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दुआ करो और भूल जाओ। दिस इज योर डिवाइन मैसेज। और जो पौधे लगाए हैं उनको लाइक जैसे वो कहते हैं ना कि मालिदा कम फल फूल लाना, और आपका अपना यही काम है
कि आपने गार्डनिंग करनी है, पौधे लगाने हैं और ये मालिक का काम है वो उस पे फल दे या ना दे। सो अब ज्यादा ना सोचें, काम करें और उसका नतीजा अल्लाह की सपोर्ट करें। दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का 15 से 22 तक का हफ्ता कैसा रहेगा। सेहत जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।